इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर, हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है, जिसका सकारात्मक मूल्यांकन देश की शीर्षस्थ विशेष संस्थाओं, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक तथा CAG द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था के मॉडल की सराहना सर्वत्र हो रही है। काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, काबिले तारीफ है अंदाज एक एक काम का, गा रही है गीत यूपी योगी जी के नाम का। राजकोषीय सेवाएं, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,49,956 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। आबकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 71,278 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 43,802 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 15,808 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान वर्ष 2026-27 मान्यवर, प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। बजट में 43,565 करोड़ 33 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। कुल प्राप्तियां 8,48,233 करोड़ 18 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 7,28,928 करोड़ 12 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,19,305 करोड़ 6 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 6,03,401 करोड़ रुपए 76 लाख रुपए है, इसमें स्वयं का कर राजस्व 3,34,491 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,68,910 करोड़ 36 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय, कुल व्यय 9,12,696 करोड़ 35 लाख रुपए है। कुल व्यय में 6,64,470 करोड़ 55 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है तथा 2,48,225 करोड़ 81 लाख रुपए पूंजी लेखे का व्यय है। समेकित निधि के प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 64,463 करोड़ 17 लाख रुपए का घाटा अनुमानित है। लोक लेखा से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 17 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष, प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% है, 3% से कम है। माननीय हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है, उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। बात अनमोल बहुत है ये जिंदगी के लिए, बता रहा हूँ फलसफा मैं हर किसी के लिए। पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू, न जिए आप फकत अपनी ही खुशी के लिए। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं ये बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं यहाँ पर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पेश करने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष
2026-27 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। अभी क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और सभी सम्मानित नेतागण अपनी उनकी व्यस्तता रहती है बजट प्रस्तुत करने के बाद, चाहे वो प्रेस के मीडिया के माध्यम से हो, तो इसलिए अभी दोपहर का लंच माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हमारी कैंटीन में है। सभी से निवेदन है कि दोपहर को लंच वालेंगे। देखिए, योगी का महाबजट पेश हो चुका है। उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट ये है। 9,12,696 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है। अब पिछली बार की तुलना में लगभग 13% बजट में बढ़ोतरी हुई है और उत्तर प्रदेश का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना यूपी सरकार का 10वां बजट पेश कर रहे थे। उन्होंने 43,000 करोड़ की नई योजनाएं शुरू करने के लिए भी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि अब बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ने बेहद फोकस यहां पर रखा है। उसके अलावा अगर बात करें तो 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, ये बड़ी घोषणा की गई है। लड़कियों के स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पिछली बार से 1,04 करोड़ से ज्यादा का ये बजट रहा है। राजकीय कोषीय घाटा की अगर बात करें तो 3% उसको रखने का लक्ष्य है और उत्तर प्रदेश में तेजी से एफडीआई भी बढ़ रहा है। खास तौर पर अगर देखा जाए पूरे बजट को तो एमएसएमई सेक्टर पर सरकार ने फोकस रखा है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि अब तक का ये सबसे बड़ा बजट है और इसी के साथ ही इसका आकार 9,12,696 करोड़ से के आसपास है। ये पिछली बार के मुकाबले लगभग 12.9% अधिक है। सरकार ने पिछले साल 2025-26 में 8.7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था और इस बार का बजट है 9,12,696 करोड़। तो अंदाजा लगाइए बजट का आकार साल दर साल कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इससे पहले तस्वीरें भी हम आपको दिखा रही हैं कि किस तरह से ये पूरा बजट पेश किया गया। हालांकि अब इसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन तस्वीरें, जानकारी, ये सभी चीज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश विकास की गति की ओर आगे बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का भी उन्होंने यहाँ पर डाटा साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि अब 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। लड़कियों की स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे। तो देखिए, पुलिसकर्मियों के वाहन खरीदने के लिए 25 करोड़ मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो वित्त मंत्री ने 4 शायरियां भी पढ़ी। आयुष सेवाओं को लेकर भी यहां पर बजट दिया गया है। 2,867 ये बजट दिया गया है, करोड़ बजट दिया गया है आयुष सेवाओं के लिए। प्रदेश में इस समय 2,111 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी और 1,585 होम्योपैथिक अस्पताल संचालित है। इसके अलावा 8 आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, 2 यूनानी मेडिकल कॉलेज और 9 होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अपने संबंधित अस्पतालों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा एमएसएमई को लेकर मुख्यतः फोकस देखा गया। एमएसएमई क्षेत्र के लिए 3,822 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। तो बजट पर शिक्षा पर भी फोकस रहा। उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। वहीं फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके अलावा अगर बात करें तो पीजी सीटों के लिए 4,995, बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए, तो उच्च शिक्षा के लिए 6,591 करोड़। तो माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,000 करोड़ रुपए, वहीं पीजी सीटों के लिए ये संख्या 4,995 हो गई है। तो आयुष योजना के लिए भी 2,868 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं। फ्री स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। तो अब लड़कियों की स्कूटी के लिए 400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पीजी सीटों की संख्या को लेकर भी यहां पर जानकारी दी गई। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा की अगर बात करें तो 6,591 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल क्षेत्र पे भी
ध्यान रखा गया। एमएसएमई का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, जो कि पिछले साल के मुकाबले 19% ज्यादा है। यानी कि एमएसएमई पर सरकार ने यहाँ पर मेन फोकस अपना रखा। एमएसएमई सेक्टर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो कि रीढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र से प्रदेश में करीब 3.11 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है।